ये कहानी शुरू होती है एक जॉब ओपनिंग से, जहाँ एक आई-टेक सेक्टर की कंपनी ने जॉब ओपनिंग रखी थी और उन्होंने कुछ फॉर्म फिल अप करने को दिया था और कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस जो होते हैं, साइकोमेट्रिक क्वेश्चंस और टेक्निकल क्वेश्चंस। तो करीबन 12,000 बच्चों ने उस एप्लीकेशन पे रिप्लाई किया और अपनी फॉर्म फिल अप किया और ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए। जिनमें से पहले 10 12,000 में से 10,000 कैंडिडेट्स तो वहीं डिस्क्वालीफाई हो गए स्किल के नाम पे। जो मैं हमेशा स्किल की बातें करता हूँ, तो स्किल के नाम पे ये 10,000 बच्चे वहाँ रिजेक्ट हो जाते हैं। अगले जो 2,000 जो बच्चे बैट सिलेक्ट होते हैं, वो भी क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। मैं आता हूँ क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्योंकि जब कंपनी उनका ये सारा जो उन्होंने आंसर्स किया था, टेक्निकल आंसर्स, साइकोमेट्रिक आंसर्स, तो जब वो देख रहे थे वो ऑलमोस्ट सारे आंसर्स सिमिलर ही थे, चाहे वो टेक्निकल हों, चाहे वो साइकोमेट्रिक आंसर्स हों। तो यहाँ जब वो सोच में पड़ गए कि आखिर ये दिक्कत हुआ कहाँ, ये क्यों सारे आंसर्स लगभग सिमिलर हैं, तो वहाँ ऐसा हुआ कि सारे बच्चों ने जो हमारा नया एआई टूल जो है चैट जीपीटी, उस पे सारे क्वेश्चंस को उन्होंने कॉपी किया, आंसर लिया और सीधे कॉपी पेस्ट करके आंसर शीट में, मतलब वो शीट फॉर्म फिल करके उन्होंने आगे कंपनी को फॉरवर्ड कर दिया। जहाँ हुआ ये कि सारे बच्चे ऑलमोस्ट, जो भी ये जॉब ओपनिंग थी वो तो ज़ीरो ही रह गई, फिलअप तो हो नहीं पाए। वहाँ के 12,000 के 12,000 बच्चे रिजेक्ट हो गए। तो हम यहाँ दो निष्कर्ष पे जा सकते हैं यहाँ ये कि जो हमारा ये नया एआई टूल है जिसका नाम है चैट जीपीटी, इसका यूज़ कितना होना चाहिए, किस हद तक होना चाहिए। क्या इसका यूज़ यही रह गया है कि हम बस कुछ को अपने जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कॉपी करें, पेस्ट करें, फिर उसे इमेजेस क्रिएट करें। क्या चैट जीपीटी यहीं तक रह गई है? क्या यहीं तक वो सीमित है या फिर इसके अलावा और चीज़ है जिस पे हम ना कभी रिसर्च करते हैं, ना उसके बारे में जानते हैं या फिर ना जानना चाहते हैं। लेकिन इसको लेके भी अब 2 डिस्कशन हो रहे हैं कि कि अगर आप ऐसे सवाल पूछ रहे हैं जिसके आंसर हमें एआई से मिलेंगे, तो क्या हम एआई का यूज़ ना करें? तो इस पे हम 2 तरीकों का सॉल्यूशन ये दे सकते हैं कि जो कंपनीज़ हैं, जो ऑर्गनाइज़ेशन हैं, जो ये जॉब ओपनिंग कर रही हैं, या तो वो ऐसे सवाल पूछना स्टार्ट कर दें, जो कि सॉल्यूशंस चैट जीपीटी से बिल्कुल ना हो। और जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो चैट जीपीटी से हटकर अपने स्किल्स पे वर्क करें। क्या-क्या स्किल्स हैं, जो मैं अपने हर वीडियोज़ में स्किल्स की जो बात करता हूँ, वो स्किल्स पे वर्क करें। तो ये दोनों तरफ से देखिए तो इसमें लूज़ हम ही लोग कर रहे हैं, चाहे वो कंपनीज़ हों, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों। कंपनीज़ को जो स्किल सेट चाहिए वो हमारे में है नहीं, और जो हम कॉपी पेस्ट जो कंपनी के पास जो है, जो उन्हें जो सवाल वो पूछ रहे हैं वो हम आंसर चैट जीपीटी से दे सकते हैं। तो हमें दोनों तरफ से अपग्रेड होने की ज़रूरत है, तो ही हम कुछ कर पाएँगे। तो मेरा यहाँ पर यही सॉल्यूशन है कि क्या हम टोटली डिपेंडेंट हो गए हैं, बिल्कुल अपना माइंड शट करके बैठ गए हैं कि हम चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी जो है हम उस पे डिपेंडेंट रहेंगे कि अपना भी हम कुछ ब्रेन जो है हमारा हम यूज़ करेंगे। इससे ना पूरी कंट्री, ना स्टेट, ना कोई एरिया, ना कोई हमारे पूरा वर्ल्ड का भी डेवलप नहीं करेंगे। हमें अपने दिमाग पे ही ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। बाकी ये जो टूल्स हैं, ये टूल्स मात्र एक टूल्स ही रह जाएँगे। अगर हम इनके साथ आगे ना बढ़ें तो ये हमसे आगे बढ़ जाएँ। तो हमें इस पे बिल्कुल वर्क करना पड़ेगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद था। एंड मेरा नाम है संदीप, एंड हमेशा की तरह मेरे टॉपिक्स रहेंगे डीप। तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।